हेलो, गुड मॉर्निंग धर्माचार। कैसे हो सब? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज एक नई मॉर्निंग के साथ नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आज का ये व्लॉग पूरा रहेगा हिंदी में, क्योंकि मैंने आपको गए व्लॉग में बताया ही था कि हिंदी में व्लॉग बनाने का रीज़न। तो अनिल अभी जस्ट गए ऑफिस और सुबह का चाय नाश्ता सब हो गया था। सुबह बनाया था रोटी और फुला हुआ गूंद होता है वो चाय, और मैं तो चाय पीती नहीं तो अपने लिए दूध। मैं सुबह से उठी थी तब सोच रही थी कि व्लॉग स्टार्ट करूं, लेकिन हो नहीं पाया। कोई बात नहीं, अभी बज रहे 11:30 और अनिल जस्ट अभी गए हैं। तो मैं ना पहले अपने बुट्टी रात को उतार के रखे थे सोने के, क्योंकि उस मुझे कान में खुजली आ रही थी। इसमें ज्यादा ही कुछ कचरा मतलब कि मैल हो गया था। 11:30 बजने वाले हैं। तो इसमें देखो, ये लग रहा है ना, आपको दिख रहा है ना, हिंदी में थोड़ी सी मिस्टेक होगी क्योंकि कितने दिन से हमने हिंदी में व्लॉग नहीं बनाया। तो ये कचरा है जो साफ करना है। तो ये मेरा स्क्रब ब्रश, मतलब कि मैनिक्योर पेडिक्योर में जो ब्रश यूज होता है वो वाला है। मेरे पास और कोई ब्रश नहीं था, तो मैंने इस ब्रश से साफ करूंगी। इसमें थोड़ा सा मैंने डिटर्जेंट डाल के रखा है। 5 मिनट 10 मिनट हुए हैं, तो इसको साफ करूंगी। उसके बाद मुझे स्किन केयर भी करनी है। आप देख सकते हो मेरी स्किन कितनी खराब हो गई है अभी फिलहाल। तो स्किन केयर भी करने है, हेयर केयर भी करनी है और घर का काम करना है। घर का हाल देखो कुछ ऐसा है, क्योंकि हमारा बेड नहीं है, तो इसकी वजह से पूरा घर ऐसे फैला पड़ा है। तो अभी तो फिलहाल सर्दियाँ चल रही है, तो कितने कंबल वंबल चाहिए ओढ़ने के लिए, तो ये भी सब सही करना है। और वहाँ पे मैंने कपड़े कल रखे हैं प्रेस करने के लिए, वो भी मुझे प्रेस करने हैं। और कल मैंने दूसरे कपड़े धोए हैं, उसको भी उतारना है, फोल्ड करना है। तो आज तो इतने सारे काम हैं कि हम पूरा दिन फ्री नहीं हो पाएंगे। तो चलो लग जाते काम में। पहले मैं इसको साफ करती हूँ और पहन लेती हूँ, क्योंकि ऐसे देखो मैं नहीं पहनती थी तो चलता था, लेकिन अभी फिलहाल रेगुलरली पहन रही हूँ तो फेस कैसा अजीब अजीब लग रहा है। और वैसे भी मेरा अभी ना फेस बहुत खराब हो गया है। तो चलो मोबाइल को करते हैं यहाँ पे सेट और इसको करते हैं हम साफ। तो पहले मैं इस बुट्टी को साफ कर लूँगी। और देखो कैसे चमक है थोड़ा सा ऐसे घिसते ही। और इतनी गंद निकल रही है ना इसमें से, ये पूरा ऐसा ग्रीन ग्रीन हो गया है देखो। और ये वाला साफ हो गया है, तो ये पूरा ऐसे चमक गया है देखो। इतना गंदा होता है ना, ऐसे पहन के रखते हैं तो नहाते तो रोज है, लेकिन फिर भी इसके अंदर पता नहीं कैसे गंद जमा हो जाती है। और ज़्यादा गंद हो जाती है तो फिर स्किन एलर्जी मुझे तुरंत ही हो जाती है। थोड़ा सा भी कुछ गंदा ऐसे होता है तो तुरंत ही खुजली स्टार्ट हो जाती है। 2 दिन से ऐसे मुझे खुजली हो रही थी यहाँ पे। तो फिर मैंने रात को, ऐसे नींद नहीं आ रही थी मुझे, बहुत ज़्यादा खुजली हो रही थी, तो मैंने रात को ही उतार दी है। मैंने सोचा कि सुबह होके उसके बाद पहनूंगी। अंदर बहुत कचरा फंस गया है। चलो मैं साफ़ कर लूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो मैंने ये साफ करके चमका लिया, इसको मैं पहन लेती हूँ और फिर काम पे लगते हैं। तो जल्दी से मैं ये पहन लूँ, बैठ के पहनते हैं, क्योंकि पता है कई बार ऐसा होता है कोई भी सोने की चीज़ पहनते हैं तो फिर पीछे का जो पेज होता है ना वो गिर जाता है, फिर मिलता ही नहीं है, कितना ढूंढना पड़ता है। तो हमेशा आप गोल्ड की कोई भी चीज़ पहने तो बैठ के आराम से पहने, और धोए ना तो भी ऐसी जगह पे मतलब कि धोए कि वो गिरे तो जल्दी से मिल जाए। नहीं तो फिर हम बैठ जाए बेसन पे धोने के लिए, फिर चली जाए गटर में, फिर मिले ही ना, ऐसा भी हो सकता है। और चांदी की चीज़ धोनी हो ना, तो मैं तो ऐसे धोती हूँ कि चलो टिप्स शेयर कर दूँ आपसे, कि गर्म पानी किया, उसमें थोड़ा सा नमक डाला और सर्फ़ डाला और थोड़ा सा कोई भी डिटर्जेंट हो या शैम्पू हो वो डाल दीजिए, और उसको थोड़ी देर के लिए उबालिए। तो उबाल से ना वो उसकी जितनी भी गंदगी होगी ना वो निकल जाएगी और आपकी चांदी चमकने लगेगी। तो मैं वैसे वॉश करती हूँ चांदी को, और गोल्ड को तो ऐसे ही मैंने बस थोड़ा सा धोना था, इसके लिए ऐसे ही मैंने धो दिया। तो चलो मैं इसको पहन लेती हूँ, उसके बाद हम काम में लगते हैं और फिर आपसे करते हैं ढेर सारी बातें।
तो सबसे पहले मैं यहाँ की जो भी बिखरी हुई सारी चीज़ें वो समेटूँगी, क्योंकि हमारा अभी बेड नहीं है, बनाने के लिए दिया था और पुराना जो बेड था वो घर पे भिजवा दिया है। इसके कारण हमको इधर सोना पड़ता है, क्योंकि वो कमरे का आप हाल देखोगे तो इतना बेकार हाल हुआ है, क्योंकि बेड का सारा सामान निकाल के ऐसे ही सब हमने रख दिया है। इसकी वजह से उस कमरे में तो जगह ही नहीं है, तो इधर ही हम टीवी देखते हैं और इधर भी सो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें समेटने के बाद मैं लग जाऊंगी किचन में। तो पहले मैं रात की मतलब कि रात को है ना अनिल सब्ज़ी लेके आए थे, क्योंकि मैं तो अभी कहीं पे जा नहीं रही। इसकी वजह से जो भी चीज़ें चाहिए होती है मैं अनिल के साथ ही मंगा लेती हूँ। तो अनिल को बोला कि आप सब्ज़ी लेके आना, और दूध वाला भी नहीं आता तो दुकान से दूध भी अनिल रात को ले आते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सब्जियाँ सारी धो के रख रही हूँ। उसके बाद मुझे खाना भी बनाना है दोपहर का, क्योंकि आज अनिल टिफ़िन नहीं लेके गए। कभी टिफ़िन ले जाते हैं, कभी टिफ़िन नहीं ले जाते, इनका कुछ फ़िक्स नहीं होता। और अभी सर्दियाँ चल रही है तो सब्ज़ियाँ कितनी प्यारी प्यारी हरी हरी मिलती है। तो मैंने सब्ज़ी धो के बाहर रख दी है ताकि है ना सूख जाए। और ये धनिया, इसको मैंने धोया नहीं है, बस ऐसे ही पॉलीथीन में डाल के मैंने फ्रीज़ में रख दिया है। तो मैं अपने लिए खाने बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ क्या बना रही हूँ क्या बोलते हैं, हम तो इसको खारी भात बोलते हैं, और हिंदी में इसको पुलाव भी बोलते हैं, मसाला चावल भी बोलते हैं। तो वो वही कुछ बना रही हूँ मैं। और अभी तो है ना सब्ज़ियाँ अच्छी मिलती है, तो इसमें आप जो भी सब्ज़ी डाल के बनाओ बहुत ही बढ़िया टेस्टी बनती है। और मैं इसमें गरम मसाले कोई भी नहीं डालूँगी, सिर्फ सब्ज़ियाँ और नॉर्मल तड़का लगा के मैं अपने लिए खारी भात बना लूँगी। क्योंकि मुझे गरम मसाले से और तीखी चीज़ों से अभी है ना फ़िलहाल एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसकी वजह से मैं नॉर्मल ही खाना पसंद करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है कुकर, और प्रेशर कुकर में ही बनाऊँगी। और साथ साथ में मैं इतने सारे काम करती जा रही हूँ। साइड में जो बर्तन रखे थे वो भी मैं सेट कर रही हूँ, और भी कितने सारे काम हैं मुझे वो करने हैं। आज तो बिज़ी शेड्यूल है अपना, तो पता नहीं कैसे सारे काम मैनेज होंगे और कैसे कर पाऊँगी मैं। तो बस यही कुछ है आज हाल। तो बस यहाँ पे मैं तड़का लगा रही हूँ, जल्दी से खाना बन जाए और जल्दी से हम खा लें। और काम हो गए तो ठीक है, नहीं होंगे तो फिर आराम करने के लिए लग जाए। बाकी के काम जो भी होंगे वो शाम को कर लेंगे। वैसे मैं क्लास में जाती थी तो सब सुबह करना था या फिर आके मैं करती थी, बस यही होता था। घर पे इतना ध्यान नहीं दे पाती थी, सिर्फ क्लासेस 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 और यही रहता था। लेकिन अभी मैं घर पे हूँ तो सब मुझे मैनेज करना पड़ता है। तो अब अच्छी तरह से सब मैनेज हो जाता है। और इतने दिन 8 दिन मम्मी के घर पे रह के आई हूँ तो खाना वाना सब छूट गया था। 8 दिन छुट्टी थी किचन से, तो आके फिर से लग गई हूँ मैं किचन में। तो थोड़ा सा ऐसा भी था ना कि मम्मी के घर गए थे तो रेस्ट मिल गया था थोड़ा सा। तो बस चलो मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में, बस खाना बन जाए हमारा। तो वहाँ पे खाना बनाने के लिए रख दिया है, और डस्टिंग और बर्तन सारे काम बाकी है। क्योंकि तब मैंने बोला कि जल्दी से मैं काम कर लेती हूँ, तो मेरी मतलब कि फ्रेंड का कॉल आ गया था। तो बैठ गए, आधा घंटा कॉल में ही लग गया। और आज मम्मी ने कॉल नहीं किया, और मैंने सोचा था कि खाना बनाने रखूँगी और साइड में अपने हेयर मैंने वॉश कर लूँगी। लेकिन बाहर का मौसम एकदम ऐसे ठंड वाला बन गया है, मतलब कि धूप है ही नहीं। मैंने सोचा था कि खाना बनेगा तो दोपहर के टाइम पे मैं ना बाल धो के बाहर धूप में बैठ जाऊंगी तो बाल सूख जाएंगे। तो आज तो बाल नहीं धो सकती क्योंकि बाहर इतना ठंडा मौसम है, और मैं नहीं चाहती कि मुझे थोड़ा सा भी कुछ हो और मेरी तबीयत ख़राब हो, क्योंकि तुरंत ही तबीयत ख़राब हो जाती है मेरी। तो ऐसे भी थोड़ी थोड़ी सी सर्दी है, और मैं बाल धोऊंगी तो मुझे ज़्यादा सर्दी हो जाएगी, क्योंकि मेरे बाल इतने मोटे हैं ना, जल्दी सूखते नहीं हैं। और मैं ड्रायर का इस्तेमाल नहीं करती ज़्यादा, क्योंकि उससे ना बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। और अभी मेरे बालों की और स्किन की हालत एकदम बेकार सी है, क्योंकि अपना ध्यान ही नहीं रख पा रही थी। तो आज बाल धोना स्किप हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। और स्किन केयर में तो जब मैं नहाने जाऊंगी तब मैं स्क्रब कर लूँगी, जो बाथरूम में ही पड़ा है तो तभी मैं स्क्रब कर लूँगी। तो स्क्रब हमारा हो जाएगा, और थोड़ी थोड़ी सी सर्दी है इसके लिए मैं बाल नहीं धो रही आज। और आपको मैं बाहर का मौसम दिखाऊं कैसा हो रहा है, देखो। तो देखो ये बाहर का मौसम है, बिल्कुल भी धूप नहीं है,
ये पौधों को पानी दिया है तो इसमें से इधर पानी निकला है। तो ये धूप के लिए रखा था, लेकिन धूप तो है ही नहीं, बिल्कुल भी धूप नहीं है। देखिए एकदम ऐसे छाँव छाँव सी है और हवा भी लग रही है ठंडी ठंडी। और ये सब्ज़ी धो के यहाँ पे रखी थी सूख जाए, लेकिन मौसम देखो कैसा हो गया है और ठंड लग रही है सच में। तो आज बाल तो नहीं धो पाऊँगी क्योंकि मुझे बीमार नहीं होना, और बाहर बहुत ही मतलब कि ऐसा मौसम हो रहा है कि मतलब कि ठंडा मौसम है, तो इसके लिए। और बाहर मुझे पौधों में भी पानी देना है, और वो कचरा मैंने परसों इकट्ठा करके रखा है वो भी मुझे फेंकना है। लेकिन मैं इतना काम ज़्यादा कर नहीं पाती, धीरे धीरे सब काम करती हूँ क्योंकि स्पीड में सारे काम होते नहीं हैं, क्योंकि तबीयत थोड़ी सी डाउन रहती है इसकी वजह से। तो बस खाना मेरा बन जाएगा, उसके बाद मैं खाना खा लूँगी और बाकी के जो भी काम है वो मैं शाम को करूँगी क्योंकि बज रहे हैं 2। तो मैं खाना खा के थोड़ी देर आराम करूँगी, उसके बाद उठूँगी, तब मैं कचरा और पोछा और बर्तन और ये सब काम है ना मैं शाम को कर लूँगी क्योंकि मेरे सिर में वैसे भी दर्द है। तो चलो मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। तो हेलो, नहा के मैं एकदम फ्रेश हो गई, और नहीं पहले मैं उठी, फिर आधा घंटा जैसा हुआ मैं उठी, उठने के बाद नहाने गई, फ्रेश हुई, उसके बाद की जो बाकी के सारे काम है वो करेंगे। और फेस पे मैंने स्क्रब भी किया, टोनर किया और सनस्क्रीन लगा दी, बस इतना ही किया। तो अब बाकी के सारे काम है वो कर लेंगे। और यहाँ पे कपड़े भी है वो फोल्ड करने और काम करने, तो बस मैं काम कर लेती हूँ। और आँख में देखो अभी भी ऐसे कैसे नींद पड़ी है ऐसा लग रहा है। तो चलो काम कर लेते हैं, बर्तन और कचरा पोता ये सब, और उसके बाद शाम को मिलते हैं आपसे। तो हेलो, अभी बज रहे हैं शाम के 7 और ऑलमोस्ट सारे काम तो हो गए। कपड़े फोल्ड करने बाकी है और बर्तन सब कर लिया मैंने। सब्ज़ी भी बाहर से लेके अंदर रख दी और बाहर दे रही थी पौधों को पानी, और पानी देने के साथ साथ मैं करूँगी थोड़ा सा मैंने सोचा करूँगी व्लॉग, और व्लॉग करने के बाद हम आलू बॉईल करने के लिए रख देंगे और साइड में कपड़े फोल्ड करने बैठ जाएंगे। तो बस बाहर पानी दे रही थी और बाकी के जो काम है वो खाना बनाना है, और तो कोई काम नहीं है। अब मैंने सब कर लिया आपका। आलू हमारे बॉईल हो गए और कपड़े भी सारे मैंने फोल्ड कर दिए। प्रेस तो आज नहीं हुई तो ऐसे फोल्ड करके रख दिए, कल प्रेस कर लूँगी या तो फिर मैं भिजवा दूँगी प्रेस करने के लिए, तो ऐसा कुछ होगा। और अनिल भी जस्ट आ रहे हैं, अभी कॉल किया था कि मैं आ रहा हूँ क्या लेना है। तो मैं सोच रही थी परोठे बना रही हैं तो थोड़ी सी मेथी उसमें डाले, ग्रीन तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो उनको बोला कि परोठे के लिए मेथी लेके आना और दूध लेके आना, क्योंकि अभी हमारा दूध वाला नहीं आता। तो बस ये कपड़े सारे रख दूँ मैं, और सोच रही हूँ व्लॉग को एंड कर दूँ। और परोठे की रेसिपी तो मैंने पहले भी शेयर की थी कि हम स्टफिंग के जगह आटे में ही सारी चीज़ें गूँथ के फिर परोठे बनाए तो बहुत अच्छे टेस्टी परोठे बनते। तो कुछ ऐसे मैं परोठे बनाने वाली हूँ, चीज़ परोठे और नॉर्मल बटर परोठे। और दोपहर को चावल बनाए थे वो पड़े हैं। तो अभी बज रहे हैं 7:30 और 7:30 में आधे घंटे में सारे काम मैंने कर लिए। और अब अनिल आएंगे, पूजा वूजा होगी, उसके बाद मैं खाना बनाऊंगी और फिर खाना खाएंगे और अच्छी सी एक मूवी देखेंगे। अभी तो फ़िलहाल मूवी देखते हैं, रात को कल भी एक मूवी देखी थी, बहुत अच्छी लगी। और मैं दोपहर को सोई हूँ, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मैं सोऊंगी और नींद आ जाएगी, इतनी मुझे नींद आ रही है। क्योंकि 3 दिन लगातार मेरी नींद नहीं हो रही थी, मम्मी के घर भी नहीं हो रही थी, क्योंकि भाविन माघ ना आया है तो
को, मतलब कि वो आता था सुबह 3:30 बजे, तो मेरी आँख खुल जाती थी। फिर कुछ भी ऐसा होता रहता था तो आँखें खुल ही जा रही थी, नींद नहीं हो रही थी। फिर 8 दिन उधर से रह के इधर आई, तो इधर है ना जगह हमारी चेंज होती है, तो फिर नींद नहीं लगती जल्दी। तो इधर आई तो इधर भी मुझे जल्दी नींद नहीं लग रही थी। तो कल तो थोड़ी बहुत ठीक हुई, दोपहर को भी थोड़ी बहुत ठीक हुई, क्योंकि सोई थी और एक कॉल आ गया सिलाई वाली का, तो आँख खुल गई। तो फिर इतनी नींद अच्छी फिर से हुई नहीं। तो अभी मुझे फिर से ऐसा हो रहा है कि नींद आ रही है, लेकिन काम करना है और देखेंगे, मूवी देखूंगी, ठीक है, नहीं तो जल्दी सो जाएंगे। और मिलूंगी आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में, और प्रयास करूँगी कंटिन्यू हमारे ब्लॉग आए। और आप सब मेरे ब्लॉग को सपोर्ट करना, लाइक करना, कमेंट करना, और आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, और एक कमेंट कर देना प्यारी, तो ऐसे ना मेरे वीडियो को बूस्ट मिलता है। और लाइक करना भी, प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, क्योंकि थोड़ा सा मतलब बूस्ट मिलता है ना, तो चैनल पे बहुत ज़्यादा असर आता है, क्योंकि हमको कोई मोटिवेट करता है तो हमें कितना अच्छा लगता है। मतलब कि आपका जो लाइक होता है और कमेंट होता है ना, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, मुझे काम करना है, करना है। नहीं तो ऐसे होता है कि चलो सब देख रहे हैं, कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहा, मैं ऐसे बोल रही हूँ या कुछ चीज़ें शेयर कर रही हूँ, तो सामने वाले व्यक्ति को, मतलब कि कोई अगर कुछ अच्छा लगता है तो बोलना, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर कोई हमको, सामने कोई इंसान है, उसमें कुछ हमको अच्छा ही लगती है और उसको है ना हम बोलते हैं, उसमें कोई बुरी बात थोड़ी ना होती है। हम बुरा तुरंत ही बोल लेते हैं, लेकिन अच्छा बोलने में हमको है ना सोचना पड़ता है कि बोलूँ या ना बोलूँ। तो आप कुछ भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, आपकी एक्सपीरियंस, आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं, वीडियो में क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या बुरी लगती है, क्या चीज़ मुझे सुधारनी चाहिए, या फिर मुझे क्या करना चाहिए। आप भी अपना सजेशन दे सकते हैं, ताकि मुझे नहीं पता कि मेरे वीडियो में क्या कमी रहती है, क्या होता है। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि मैं सब ठीक ही कर रही हूँ, लेकिन जो देखता है ना सामने वाला इंसान, उसको पता चलता है कि नहीं, इधर कमी है, इधर ऐसा करना था, या फिर कुछ भी ऐसे सामने वाले लोग को, मतलब कि आप सब ज़्यादा लोगों देखते हो तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। मैं तो अपनी तरफ से बेस्ट ही देने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हम रह जाते हैं। हमको ऐसा ही लगता है कि नहीं अच्छा हो रहा है, लेकिन क्या पता कहीं कमी भी रहती होगी, इसकी वजह से फिर हमको पता भी नहीं चलता, और हम वही गलती बार बार दोहराते। तो आपको कुछ भी अच्छा लगे तो भी बता सकते हो, और कुछ कहीं पे कमी हो तो भी आप बता सकते हो। तो कमेंट ज़रूर कर देना, और प्लीज़ कमेंट कर देना अच्छी वाली, प्यारी वाली, और लाइक कर देना। तो मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।